रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिल तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत के पीएम मोदी की, शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. If you look at the Eurasian landmass, just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. इतने ऑपरेशन हो गए हैं कि अब कुछ जिस्म पे ऐसी जगह बची नहीं है पाकिस्तान के जिस्म पे जिसका ऑपरेशन ना हो चुका हो और जहां पे ऑपरेशन ना हो चुका हो। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारे नहीं। ये कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है। हमने मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा। को एक बात ये पता है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। उसको पता है कि अगर तुम पैसा दोगे तो जज्बे वाली कौम ना। बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे लेंगे? दोस्तों, कुछ दिन पहले रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये हमले का निंदा की। दोस्तों, भारतीय एजेंसी ने रशिया का साथ संपर्क में है। जिसने भी रशिया में हमला किया हो और जिसका पीछे कौन है, भारतीय एजेंसी उसका ढूंढने में सहायता कर रहा रशिया का साथ। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को धन्यवाद भी कहा, क्योंकि भारत का विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये कहा भारत और रशिया का रिलेशन बहुत साल पहले से बहुत स्ट्रांग है। भारत जब मुसीबत में रहता है सब हमेशा रशिया ने सपोर्ट किया है। रशिया में टेररिस्ट अटैक करने के बाद भारत ने रशिया का साथ दिए, लेकिन भारत का सबसे बड़ा एक ही देश है रशिया, कभी भारत का धोखा नहीं दिया ना आगे देगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन है। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिल तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत के पीएम मोदी की, शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। उन्हें मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। डिफॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद। हमें तो चाहिए मदद, तो चाहिए, क्योंकि इधर की आवाम, जैसे आज ईस्टर था, आज हमारी ईद थी लाइक क्रिश्चियंस, और हम लोग घर थे, ना लाइट आ रही थी ना पानी था। ये तो हाल है। और जो कि बहुत गलत था। हमें पता है हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को सफ़र किया है, और बिल्कुल 2 घंटे के बाद लाइट आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या ही पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान इज help for educated people, sorry to say, nothing gonna change in this country, harsh reality, yeah। and जैसे आपने देख लिया था कि कल इन्होंने चर्च को आग लगा दी, कल गिफ्ट था जी, अराउंड 3 o'clock, और हाँ जी, रावलपिंडी में इन्होंने चर्च को आग लगा दी, और ये हम लोगों को ईस्टर गिफ्ट मिला था। हम इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं फिर? नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइज आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल कंट्री। नो।
फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए, ये हम बोल भी कैसे सकते हैं? नहीं, मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि शायद पाकिस्तान ने मदद की होगी, उसका नाम नहीं आ रहा, बट आपने अब मुझे क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। एंड अब मैं यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में फॉल्ट्स क्या है, मैं उन्हें प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ। माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था और घर भी चलाए थे क्रिश्चियंस। और ये लोग मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज़ ये उतना हक जितना मुस्लिम्स का इधर, वैसे ही क्रिश्चियन है, बोथ आर इक्वल। अगर कुरान की इज़्ज़त है वैसे बाइबल की भी इज़्ज़त है, ठीक है? और ये आला किताब है दोनों। और प्लीज़ जैसे आप हर चीज़ की इज़्ज़त करते हैं वैसे आप बाइबल की भी इज़्ज़त करें, लोगों की भी इज़्ज़त करें, और जी लोगों की भी इज़्ज़त करें, और हकूक़ एक ही मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही है, आपको लगता है कि भारत में हो रही है? नहीं, भारत में मुझे नहीं लगता हो रही होगी। भारत इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान। सेकुलर कंट्री है ना? या काफ़ी डेवलप्ड है कंट्री, और वो काफ़ी अच्छी है। उधर इवन टैलेंट को भी प्रमोट किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लोगों को दबाया जाता है। करते हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए, जो ताल्लुकात की गमजोशी होती है वो उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो जारी बात दुनिया के ममालिक की चलती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी इस तरह, जिसमें मिनरल ऑयल्स थे, फर्टिलाइजर से, रफ डायमंड्स हैं, और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स जाती हैं, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफी वगैरह ये जो चीजें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो यहाँ पे इंडिया की जो चीजें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। खैर एनी हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ जिस